My name is Dr. PC Patel, मुख्य मुद्रा स्वास्थ्य विशेषज्ञ भावनगर एवं प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय पारुल विश्वविद्यालय गुजरात भारत। तो टुडे टॉपिक इज कवर फसलों द्वारा मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखना। मुद्रा स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रबंधन अभ्यास, उल्टा जुताई और मुद्रा यातायात को कम करें। अत्यधिक जुताई कई तरह से मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कार्बनिक पदार्थ इनपुट बढ़ाए। कवर फसलों का प्रयोग करें, कीटनाशकों का उपयोग कम करें और लाभकारी जीवों के लिए आवास प्रदान करें। बारी बारी से फसलें पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। एक कवर फसल क्या है? व्हाट इज कवर क्रॉप्स? एक कवर फसल एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कटाव, इरोजन को धीमा करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पानी की उपलब्धता को बढ़ाने, खरपतवारों को खत्म करने, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करने, जैव विविधता को बढ़ाने और आपके खेत में कई अन्य लाभ लाने के लिए किया जाता है। कवर फसलों को फसल की पैदावार बढ़ाने, हल्के तत्वों से तोड़ने, लाउपान, इट इज हार्ड पान, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ने, खेतों में फसल विविधता में सुधार करने और परागणों को, पोलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए भी दिखाया गया है। आपको पता है कि ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों से पोलिनेटर्स को मर जाते हैं, तो हमें ज़्यादा दवाइयाँ आग पर लगानी नहीं चाहिए। ऊपर डेटा का विश्लेषण, राष्ट्रीय कवर फसलों सर्वेक्षण, किसान अपने मकई की उपज में 3% की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। कवर फसल की लगातार 5 वर्षों के उपयोग के बाद सोयाबीन में 4.9% की वृद्धि हुई है। Then advantage of cover cropping, so building soil health, वो जमीन का जो स्वास्थ्य है उनको बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट रिटेंशन होता है, जो हम खाद डालते हैं वो जमीन में लीचिंग नहीं होता है, इरोजन कम होता है और जो निंदामण होती है वो भी कम होता है। सो पौधे और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कवर फसलों को शामिल करें, सो इट इज एडवांटेजियस। सो आप देख सकते हैं इधर वो कपास कॉटन क्रॉप है और वो कवर क्रॉप लगाया है। आप देख सकते हैं कि कवर करने से कॉटन का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। कवर फसलें लगाने के लाभ क्या है? तो एक कवर फसल द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक छतरी मिट्टी के सतह पर बारिश की बूंदों के प्रभाव को कम करती है, जिसमें मिट्टी का कटाव और अफवाह कम हो जाता है और घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। सो इरोजन कम हो जाता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसमें जो पोषक तत्व है चले जाते हैं। कवर फसल वर्षों और हिमपात से अफवाह के वेग को धीमा कर देती है, क्योंकि जो बारिश गिरता है वो पौधे पर पड़ता है, इसलिए जो वेग है उनका वो कम हो जाता है। बारिश का जो वेग है वो कम हो जाता है, इसलिए मिट्टी के नुकसान को कम करने का अर्थ है कटाव, इरोजन कम हो जाता है, कटाव कम हो जाता है। कवर फसल से मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होगी, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होगा, स्थिरता होगी और नमी और पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व धारण क्षमता में वृद्धि होगी। कवर फसल जैविक, रासायनिक और भौतिक मिट्टी के गुणों में सुधार करके मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी। कवर फसल के रूप में खाद, खनिज युक्त जैविक नाइट्रोजन या कम उपयोग किए गए उर्वरक से पोषक तत्वों को तब तक संग्रह किया जाएगा जब तक कि
अगले वर्षों की फसल उनका उपयोग नहीं कर सकते। पोषक तत्व और लीचिंग को कम कर सकते हैं। तो हम नाइट्रोजन लेग्यूम्स क्रॉप लगाए तो वो नाइट्रोजन को संग्रह करती है, उर्वरक को संग्रह करती है, और वो उनको संग्रह कर जमीन में होता है और मिट्टी में होता है, और अगले वर्ष का जो फसल आएगा वो उर्वरक है उनका वो उपयोग करेगा। तो उसके लिए हमको ज़्यादा खाद की जरूरत पड़ेगी नहीं। पोषक तत्व और लीचिंग को और लीचिंग भी कम हो जाता है। जो हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं तो उनका लीचिंग कम हो जाता है। तो हमें नाइट्रोजन खाद हमको कम डालना पड़ता है, तो उससे सेविंग होगी और हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कवल फसल लगाने का लाभ अभी है। तो बाद की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग कम हो सकता है। मैंने बताया कि जो हम फसल लगाएंगे तो उसे नाइट्रोजन की कमी कम कर सकते हैं जब एक ढकी हुई का प्रबंधन किया जाता है, जिसमें उत्पादन की लागत कम हो जाती है। जो उत्पादन का जो लागत है, वो खर्चा है, वो कम हो जाता है। पर्यावरण के लिए नुकसान कम हो जाता है और खरीदे गए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग कम हो जाता है और खेती से अधिक लाभ होता है। मैंने बताया कि नाइट्रोजन का उर्वरक का उपयोग कम हो जाने से हमको खेती में अधिक लाभ होता है। कवर फसलों से मिट्टी का संवर्धन कॉम्पैक्शन कम होगा। आपको याद होगा कि जब मिट्टी कॉम्पैक्शन हो जाती है तो जो मूल होता है उनको एरेस्ट नहीं होता, और एरेस्ट नहीं होता तो उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा तो मिट्टी में से वो पोषक तत्व तो कम ले सकती है, तो जो पौधा है उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा और हमको वो प्रोडक्शन कम मिलेगा। कवर फसल में बाष्पीकरण द्वारा मिट्टी को मिट्टी के प्रोफाइल में गहराई तक कम कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर जुताई और यातायात एरेशन की स्थिति होगी। बेहतर मिट्टी की संरचना और स्थिरता भारी कृषि उपकरणों के सामना करने के लिए मिट्टी को क्षमता में सुधार कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उप सतह संदन होता है, सब सरफेस कॉम्पैक्शन। हम जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, उस इसलिए सब सरफेस कॉम्पैक्शन होता है। लेकिन हम कवर क्रॉप लगाएंगे तो उसे जो हमारी मिट्टी है वो कॉम्पैक्शन कम होगा और एरेशन बढ़ेगा, और जो रूट है, मूल है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट जमीन में चलेगा और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा और हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। आवरण फसल मिट्टी के रोगों के टिक को दबाने का एक प्राकृतिक साधन प्रदान करती है। यह खरपतवार वेल के विकास को दबाने में सहायता के लिए गीली मर्च, घास या आवरण कवर के रूप में भी काम कर सकता है। इसलिए जो वेडिंग के जो निकलने के लिए कॉस्ट लेबर की चाहिए वो भी कॉस्ट कम हो जाती है और हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है और हमको लाभ ज़्यादा होता है, हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कवर फसलों कवर फसलों पशुओं को चराने या घास काटने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान कर सकती है और वन्य जीवों, लाभकारी कीड़ों और परागणों के लिए भोजन और आवास प्रदान कर सकती है। मिट्टी के गुणों पर कवर फसलों का प्रभाव। दलहनी प्रजातियों लेग्यूम क्रॉप्स का उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की उनकी क्षमता के लिए किया जाता है। आपको पता है कि हम जो क्रॉप लेते हैं तो उसमें हमें दलहनी प्रजातियों लगाना चाहिए, इसलिए वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करता है और हमें नाइट्रोजन उर्वरक का जरूरत कम पड़ती है, और वो हमें जो फार्मिंग है वो प्रॉफिट का ज़्यादा मिलता है। कवर फसलों से मिट्टी का संघनन कॉम्पैक्शन कम होगा। मैंने वो पहले बताया। पारंपरिक फसल प्रणाली
में कवर फसलों का एकत्रित करने से मिट्टी का घनत्व, बल्क डेंसिटी को कम हो सकता है, मिट्टी की संरचना स्ट्रक्चर अच्छा होता है, और हाइड्रोलिक गुणों में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में सुधार हो सकता है, ताकि पानी की घुसपैठ, इनफिल्ट्रेशन और भंडारण स्टोरेज में वृद्धि हो सके। कवर फसलों से फसल अवशेष जोड़ने से मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन की वृद्धि हो सकती है, और साथ ही कुछ जलवायु परिस्थितियों में कुछ प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा और मैग्नीशियम की उपलब्धता में वृद्धि हो सकती है। यह माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुतायत और विविधता के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करता है। मुद्रा स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए उचित प्रबंधन कवर फसलों का उपयोग मुद्रा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन प्रथाओं के लिए अनिवार्य घटक के रूप में किया जा सकता है। सतत मुद्रा स्वास्थ्य और कृषि की दिशा में कवर फसलों की भूमिका, तो क्या फायदा होता है? तो शर्मा और उनके सहकर्मियों 2018 ने बताया कि कवर फसलें वे पौधे हैं जो मिट्टी की उर्वरता में सुधार, मिट्टी के कटाव को रोकने, मिट्टी के संवर्धन और संरक्षण और पोषक तत्वों और पानी की उपलब्धता और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उगाए जाते हैं। कवर फसलें कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को कई लाभ प्रदान करती हैं। कवर फसलें मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी को, विविधता को बढ़ाने में और बनाए रखने में सहायक होती है। ये मिट्टी के गुणों में सुधार करता है, जैसे कि मिट्टी की नमी की मात्रा, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाता है। इसलिए हमको इरिगेशन कम चाहिए। मिट्टी की सूक्ष्म जीव गतिविधियां, माइक्रोबियल एक्टिविटी, मुद्रा कार्बन उत्करण, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, नाइट्रेट लीचिंग, मिट्टी का पानी और मिट्टी का स्वास्थ्य। हाल के दिनों में कवर फसलों का उपयोग जलवायु परिवर्तन को कम करने, फसलों में खरपतवारों को दबाने और मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे विनिमय पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यह दीर्घकालिक प्रयोग अध्ययनों में किफायती पाया गया। सतत मुद्रा स्वास्थ्य और कृषि दिशा में कवर फसलों की भूमिका, तो उनकी सीमा भी है, लिमिटेशन भी है। हालांकि कुछ सीमाएं हमेशा कई लाभों के साथ आती है। कवर फसलों में कुछ समस्या होती है, जिनमें मारने की विधि, रोगजनकों के लिए बेजवान, पुनर्जनन और उनके उपयोग के तत्काल लाभ नहीं होते हैं। उस सीमाओं के बावजूद कवर फसलें मिट्टी के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है और मुख्य फसलों के लिए एक स्थायी वातावरण प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके अनुकूल होने के लिए कवर फसलों का उपयोग करना। कवर फसलों द्वारा प्रदान की जाने वाली जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन महत्वपूर्ण परिस्थिति तंत्र सेवाएं। नतीजा, बजट में सबसे महत्वपूर्ण शर्त है मुद्रा कार्बन उत्करण, सॉइल कार्बन सिक्वेशन और फलियां लेग्यूम कवर फसलों के बाद पूरक का कम उपयोग करने का। इसलिए हम फार्मर को सलाह देते हैं कि एक साल आप फसल 3 ले तो उसमें हमको फलियां लेग्यूम क्रॉप लगाना चाहिए। तो वो वातावरण से नाइट्रोजन लेता है और जमीन में ऐड करता है। इसलिए हमको नाइट्रोजन उर्वरक की कमी होती है और हमें फायदा होता है, खेती में हमको फायदा होता है। कुल मिलाकर हमने कवर क्रॉपिंग और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के बीच बहुत कम ट्रेड ऑफ पाया। यह सुझाव देते हुए कि पारिस्थितिक तंत्र सेवा को पारंपरिक रूप से कवर क्रॉपिंग से उम्मीद की जाती है कि उन्हें जलवायु परिवर्तन से संबंधित सेवाओं के साथ सहक्रियात्मक रूप से बढ़ाया दिया जा सकता है। तो कृपया मिट्टी को नग्न न रखें, बल्कि इसे फसल से ढक देना चाहिए। फसल मीन कवर क्रॉप वी हैव टू ग्रो, अदरवाइज देयर इज ए लॉस। आपको सभी को पता है कि कोविड-19 के टाइम हम मास्क पहनते थे, क्यों? हमको कोई ऑयल न लग जाए। इसी तरह जमीन को भी नग्न न रखना चाहिए, एंड वी शुड हैव टू कवर this soil with the crops.
नेकेड सॉइल, नग्न मिट्टी खराब है। तो आई एम प्रेजेंटिंग थ्रू द GI so you can understand. So there is a one video, naked soil is bad. So those who have interest, तो आप देख सकते हैं, उनका जो लिंक है वो देख सकते हैं। नेकेड सॉइल इज ऑल्सो खराब है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, मेरी लेफ्ट साइड में नग्न मिट्टी और कैसा वो लगता है, और सुरक्षा पर कवर क्रॉप्स राइट साइड। तो आप देख सकते हैं कि क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होती है। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पुनः योजी कृषि पद्धतियां। आपको पता है कि अभी पुनः योजी कृषि पद्धतियों में रिसर्च हो रहा है, और उनका रिसर्च कनाडा, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया। एंड उनको पता चला कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। उसमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मीन्स क्या है, 50 साल पहले जो हमारी मिट्टी थी, ऐसी मिट्टी अभी हमको बनाने का है। क्यों बनाने का है? आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 में 170 करोड़ होगी, और एट ए ग्लोबल लेवल अबाउट 9 बिलियन पॉपुलेशन होगा ह्यूमन का। तो उसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, हमें मिट्टी को पुनर्योजी करना चाहिए। अगर आपको सभी को पता है कि हम ज़्यादा खाद यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फंजीसाइड यूज़ करते हैं, तो भी अभी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो स्टैटिक हो गई है और कम हो जाती है, कम हो गई है। इसलिए ओनली वी हैव वन सॉल्यूशन, वी हैव टू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और उसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है, वो नया है। और आपको पता है कि इंडिया में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग अभी हो रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी अच्छा है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी अच्छा है। वो सभी को हमको अपनाना चाहिए, तब हमारी मिट्टी है वो स्वस्थ रहेगी और हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। सो हेल्दी सॉइल, हेल्दी प्लांट, हेल्दी पीपल। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पौधे, स्वस्थ लोग। सो हमें मिट्टी को बचाना है, तो उसके लिए हमें कवर क्रॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कवर क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।